कि बिलाखिर जो है पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ चुके हैं। क्या मुमकिन तौर पर आपको इसके नताइज निकलते नज़र आ रहे हैं और अमेरिका में लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि जो खबर आई है, ना सिर्फ है कि मुज़ाकरात अच्छे हुए बल्कि दोनों पार्टीज़ ने खाना भी, डिनर भी एक साथ किया है। तो इस वक्त जो पूरी एक फ़ज़ा है वो एक मस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है। अमेरिका में देखिए इस वक्त शदीद ख्वाहिश है सदर ट्रंप से लेके एक आम आदमी तक कि इस जंग से वो निजात हासिल करें। एक ऐसी जंग जो उन्होंने बिला वजह एक छेड़ दी इज़राइल के, खुसूसन नेतन्याहू के कहने पर। एक ऐसा शख्स जो 40 साल से इस दीवानगी के साथ लगा हुआ था कि ईरान पर हमला किया जाए, आज उसी की वजह से न सिर्फ ये कि अमेरिका और मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया एक माशी तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त एक बिल्कुल एक सोचा समझा यहाँ पर एक ख़्याल है कि ये हमारी जंग नहीं है। जो अभी कुछ दिनों से जो सर्वेज़ आ रहे हैं, पब्लिक पोल्स, तो उसके मुताबिक मोर दैन 70% अमेरिकन्स वो इस जंग से छुटकारा चाहते हैं और इस जंग के हक़ में नहीं हैं, और वे समझते हैं कि ये जंग हमारी नहीं है। और बल्कि अगर आप थोड़ा सा और सिर्फ यूथ की तरफ चले जाएं तो वो 75% और उससे भी ज़्यादा यहाँ की जो यूथ हैं, जो जी जनरेशन है और अल्फ़ा जनरेशन है, वो इस जंग के सख्त ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल अब इस वक्त चूँकि यहाँ पर एक कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी ऐसा बन गया है कि ख़ुद सदर साहब की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में उनकी बहुत मुखालिफत हो रही है। उनकी जो मागा मूवमेंट जो उन्होंने शुरू की थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुर्ज उनके ख़िलाफ़ बाकायदा व्लॉग्स कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, जल्द से जुलूसों में इनका नाम लिया जा रहा है। तो उस असल जो गारंटी है इन मुज़ाकरात के एक मुस्बत नतीजे की, नंबर 1 वो, और इसकी कुछ पायदारी का कि वाकई ये कोई सीज़फायर अगर होगा तो आइंदा वो पायदार होगा, कम से कम एक काफ़ी अर्से तक चलेगा, वो है यहाँ की अमरीकी अवाम का ख़याल, उनका अपना जो यहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है और यहाँ की जो माशी हालत है। एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन पिछले 1 महीने में, जब से ये 40 दिन हो गए जब से ये जंग स्टार्ट हुई है, तो आज जो है इन्फ्लेशन यहाँ यानी महंगाई 3 गुना बढ़ गई है अमेरिका में। 3 गुना, 3 टाइम्स। मैं 10% 20% की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा एक इकनॉमिक सेटबैक है अमेरिकन्स के लिए, जो कि आपको मालूम है अक्सर अमेरिकन्स यहाँ पर पेचेक टू पेचेक रहते हैं, यानी वो अपने चेक का इंतज़ार करते हैं, अपनी तनख्वाह का, और फिर वो अगली तनख्वाह 2 हफ्ते बाद मिलती है, फिर उसका इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसी इकानमी के लिए, एक ऐसी कौम के लिए ये बहुत बड़ा सानिया है कि अब जो गैस है जो कि अब से $2.5 पर गैलन मिल रही थी, आज वो $5 गैलन बन चुकी है। ये बीफ, चिकन और मटन, उसकी कीमतें बेइंतहा बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मैं समझता हूँ कि अब सदर ट्रंप को वो इन मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटते, लेकिन एट द सेम टाइम वो ज़ाहिर है ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल अपनी पोजीशन सरेंडर कर दें। ईरान को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और एक कोई ऐसी एक मिडल ग्राउंड, दोनों पार्टीज़ को मिडल ग्राउंड ही पर कोई चीज़ पायदार हो सकती है। क्योंकि अगर आप मिडिल ग्राउंड नहीं देखेंगे तो अगर इनके 10 पॉइंट है और उनके 15 पॉइंट हैं, तो वो अगर ईरान के 10 पॉइंट सिर्फ उसी सूरत में पूरे के पूरे तस्लीम किए जाएंगे, जबकि अमेरिका कहे कि हाँ हमने सरेंडर कर दिया है, और यही हाल ईरान का है कि वो अगर इनके 15 पॉइंट्स मानेगा तो इसका मतलब है कि उसने सरेंडर कर दिया है। जाहिर है कि दोनों पार्टी सरेंडर करने की पोजीशन में हैं, दोनों सरेंडर करने की पोजीशन में, दोनों को विक्ट्री जो है दोनों को चाहिए। भी आपने बड़ा अच्छे से बताया कि जिस तरह 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं दिनों में अपनी कैंपेन में मसरूफ थे और ये सारी बातें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इकॉनमी को बात कर रहे थे, जंगों के खात्मे की बात कर रहे थे, लेकिन जब पावर में आए तो वही सारी चीज़ें की जिन पर उन्होंने कहने के अपनी कैंपेन चलाकर उन्होंने वोट लिए थे। खान साहब, ये हमने पूरी देखे अमेरिका से पूरी एक पिक्चर बताई कि विद इन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कितना प्रेशर था, बल्कि बताया जाता है कि इकॉनमी को लेकर तो वो बाइडन और जिमी कार्टर से भी नीचे रेट हो रहे हैं, वो अनपॉपुलर हो गए हैं, पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई। ऑन द अदर साइड नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में जाना है अमेरिका ने, तो ये विद इन अमेरिका जो प्रेशर था उसने भी असर किया कि डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा। बिल्कुल, आई थिंक फैज़ रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिकन जो हैं वो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि बहुत कम कंट्रीज़ उनको थ्रेटन कर सकती है मिलिटरीली, ठीक है ना।
लेकिन जो उनकी पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है उनके अपने इलेक्टोरेट के साथ, कि जी के वहाँ के लोग अब प्रेसिडेंट को कैसा समझते हैं। सो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर तो ज़रूर है कि जी के जब मेरे ख्याल 2-3 संडेज पहले जब नो किंग रैलीज निकली थी तो तकरीबन 3200 मकामात पे अमेरिका में। जी, और तकरीबन कहते हैं कि 80 मिलियन के करीब जो हैं, सॉरी 8 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो बाहर निकले थे, ठीक है ना। लेकिन आप एक और चीज़ भी देखें जो मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। 2 साल के बाद वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे अपना प्रेसिडेंटशिप के लिए, ठीक है ना, और वो ये चाहेंगे कि ये क्या कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन जब ये इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो वो ये ज़रूर ट्रॉफी अपने साथ लेके जाना चाहेंगे कि ईरान के साथ जब सीज़ फायर हुआ था और एक इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ था तो मैंने अमेरिकन टीम को लीड किया था। सो येस, आई एग्री विद फैज़ रहमान साहब कि जो अमेरिकन पब्लिक का प्रेशर है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से वो। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अगर हम मिलिटरीली भी जंग को देखें तो अब जंग जो है ना वो लॉजिकल से इलॉजिकल स्टेट में चली गई थी। मिलिट्री टारगेट्स खत्म हो गए थे, सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट होना शुरू हो गए थे। सो आप किस हद तक सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करेंगे, अमेरिकन कितना हिट करेंगे और ईरानी कितना हिट करेंगे। और जो अमेरिका के हलीफ हैं जो इस इलाके में हैं, जो कि अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही थी इस जंग के प्रोलॉन्ग होने से, ठीक है ना। और जो उनके हलीफ थे जो इस जंग के रीजन में नहीं थे लेकिन बाहर थे, जैसे यूरोप या फार ईस्ट, वहाँ रिसेशन की वजह से उनकी इकोनॉमीज बड़ी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी। सो मेरे ख्याल में कि ये सारे प्रेशर्स मिलके प्रेसिडेंट ट्रंप को वे डाउन कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल सही एक अच्छी टीम भेजी जो इस वो जो टीम की कंपोजिशन है उसको ही देखकर बाजार ये लगता है कि ट्रंप भी चाह रहे थे कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएं, और साथ में जेडी वैंस का तो एक अपना स्टांस का इस पूरी सूरत हाल पर कि वो चाहते थे कि जंग जो है प्रोलॉन्ग हो, बल्कि शुरू ही उसको नहीं करना चाहते। रोखड़ी साहब, जेडी वैंस वो एक ऐसी शख्सियत है इस पूरी जंग के दौरान जिन्होंने इसकी सब मुखालफत की। ऑल दो प्रेसिडेंट कह रहे थे तो उनकी टीम का हिस्सा थे, वो चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसको सब वो अपोज करते हुए नजर आ रहे थे। एक ऐसा चेहरा था जो इसके मतलब इसकी मुखालफत में खड़ा हुआ था। आगे चलकर वो रिपब्लिकन पार्टी जो पार्टी है उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ से कामयाब लौटना कितना अहम होगा? मेरे ख्याल में कामयाब ही लौटेगा जेडी वैंस। अच्छा, आई थिंक सो। ईरानियंस भी चाहते थे कि जेडी वैंस ही आए, ईरानियंस का भी दिल यही जी, ख्वाहिश का इज़हार किया उन्होंने। अब और ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ हो पाकिस्तान में रही है। जब आप देखते हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी को, तो जैसे जो फैज़ रहमान बता रहे थे ना कि ठीक है लोगों का प्रेशर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप वो डिसीजंस भी ले रहा है जो इतने पॉपुलर नहीं है, और मिजाज जो डेमोक्रेट्स से हट के यानी लेफ्टिस्ट से हट के जो राइटिस्ट का मिजाज है वो भी उभरने आ रहा है। फिर अमेरिका इज बैक का नारा जो है वो भी ट्रंप लेके आए, और ट्रंप ने खैर इस थोड़े से अरसे में जो बाइडन के टाइम से फ़र्क डालते हुए ये साबित कर दिया कि अमेरिका ही दुनिया के अंदर थानेदारी इसी की है। हाँ, अब पसंद जिस पे चाहा जितना चाहा टैरिफ लगा दिया, पसंद आए ना आए, लोग रिएक्ट करें, लेफ्ट वाले रिएक्ट करें, लेकिन उसने अपने आप को दोबारा वो जो अमेरिका इज बैक का नारा है उसके साथ उसने अपने आप को मनवा लिया। मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप इज लुकिंग टुवर्ड्स वन थिंग कि इस छोटी जंग के बाद है तो बिजनेसमैन, और सदर ट्रंप ज़हीन आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, मैं तो उसका समझता हूं। आप ज़हीन कह रहे हैं, वैसे लोग कहते हैं कि 40 साल में पहले प्रेसिडेंट आए कि जिनको नेतन्याहू ने मैनिपुलेट करके जो करवाना चाहा करवा मैं लिया। ये समझता हूं कि सदर ट्रंप शायद बहुत अरसे बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके आगे नेतन्याहू टांग पे टांग रख के नहीं बैठ सकता, और वो इसराइल नेतन्याहू को भी खींच देता है। नहीं तो वरना लेफ्टिस्ट के लिए तो नेतन्याहू वाज लाइक देयर गॉडफादर। सदर ट्रंप जो देख रहा है ना, मेरे ख्याल में आदिल, ये जिस क्राइसिस से निकलकर अगर जो नजर आ रहा है अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, और ये वाली चीजें अगर उन्होंने कर ली, अभी की है कि 2 वॉरशिप्स उसने दाखिल कर दी हैं और इस चीज को सेटल कर लिया, और ईरान चला गया मॉडरेट्स के पास, तो अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बूस्टअप कर जाएगी, और यूरोपियंस को खास तौर पर
ये जो वापस निकल रहा है यूएई से, जो यूरोपियंस वापस निकल रहा है, ये थोड़े दिनों बाद इसका क्रेडिट सारा ट्रंप को जाएगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो तो बांझ है, उसमें चले पोलैंड अभी आगे निकल रहा है, मुख्तलिफ मुल्क थोड़ा बहुत स्ट्रांग आते जा रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब तो सारे फारे होके बैठे हुए हैं ना। तो ट्रंप रिवाइवल कर रहा है यूरोपियन यूनियन का भी, ट्रंप क्रिश्चियनिटी का भी रिवाइवल कर रहा है। जो एक उन्होंने कहा जो लेफ्टिस्ट का, तो ट्रंप आप कह रहे हैं कि को रिवाइवल कर रहे हैं, लेकिन वो पॉप जो लियो है वो उनसे खफा है, उनकी पॉलिसी से, जिस नहीं तरह होती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो डिसीजंस जो पॉपुलर नहीं है, ठीक है, जो पॉपुलर नहीं है, ट्रंप तो धड़ल्ले से ले रहा है। और आई थिंक कि ट्रंप से बेहतर सदर अमेरिका को इस वक्त और कोई नहीं मिलेगा। आई डोंट नो कि वो ट्रंप सबसे बेहतर चॉइस है आपके मुताबिक। अभी अगला वो रोबियो को देते हैं फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, या आता है ये जेडी वेंस। रिपब्लिकन पार्टी इस टाइम जेडी वेंस जो है वो लीड कर रहे हैं। आई थिंक रोबियो का नाम फैज साहब जो है